अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, बढ़ते हैं मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट की तरफ। मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम कोई चीज़ नहीं लिखते या कोई चीज़ मिस स्टेट कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और उसकी वजह से हमारे जो यूज़र्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो ये एक इंफॉर्मेशन जो होगी वो मटीरियल होगी। आइए देखते हैं जी। इन्फॉर्मेशन इज़ मटीरियल इफ़ ओमिटिंग और मिसस्टेटिंग। ओमिट कर दिया, नहीं लिखा, या फिर मिसस्टेट किया, गलत लिखा। इट कुड इन्फ्लुएंस डिसीजंस दैट यूजर्स मेक ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी। एक एरर है जो कि बहुत छोटा सा है, ट्राइवियल है, स्मॉल है, लिटिल इंपॉर्टेंस का है, टू अफेक्ट यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज रेफर टू एज मटीरियल। अगर कोई बहुत छोटी सी चीज़ है तो वो इमटीरियल होगी। यहाँ पर एक बात बताते चलें, कोई स्टैंडर्ड ने हमें कोई फुल एंड एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दी कि ये वाली वैल्यू होगी, ये मटेरियल होगी। ये इन कॉन्टेक्ट्स होगा, कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरी करेगा, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। लेकिन हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से कुछ हेल्प मिलती है। उसके अंदर एक छोटी सी बात है जहाँ पर से थोड़ी बहुत हमें मटीरियलिटी का इशारा मिलता है, जो कि हम कह सकते हैं 5% ऑफ प्रॉफिट को आप कह सकते हैं कि ये एक मटीरियल आइटम कंसिडर की जा सकती है। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट्स को देखना होगा, और उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर एक एग्जांपल कि आपके पास एक साइड पर एक फ़िक्स एसेट है जो 2 मिलियन का है, और दूसरी साइड पर आपके पास इन्वेंट्री है जो कि 30,000 की है। अगर एक 20,000 का एरर हमारा फिक्स एसेट में होता है तो वो एक इमटेरियल कंसिडर होगा कि 20,000 और 2 मिलियन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना। ऑन अदर हैंड, अगर 20,000 का ही एरर हमारा हो जाता है इन्वेंट्री के अंदर, तो वो एक मेजर इम्पैक्ट शो करता है कि ये एक मेजरली चीज़ आपने क्या किया है, ओमिट कर दी, मिसस्टेट कर दी। अब एक और एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक लोन हो और एक हमारे पास एसेट हो, करंट एसेट में हमारे पास कैश एंड बैंक में बैलेंस पड़ा हो 55,000 का, और 50,000 का लोन हो, तो अगर हम इन दोनों को नेट ऑफ कर देते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5,000 शो कर देते हैं, तो ये एक मटीरियल मिस स्टेटमेंट होगी कि आपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्या कर दिया, नेट ऑफ कर दिया और प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इनकरेक्ट प्रेजेंटेशन की वजह से क्या हो जाएगी, ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगी, और ये मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट ट्रू एंड फेयर व्यू का भी अप्लाई हो जाता है कि आपने सही चीज़ बयान नहीं की है। अब कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं जो कि हमें एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकती है। कुछ एनी इन्फॉर्मेशन ओमिटिंग और मिसस्टेटिंग ऑफ विच कुड इन्फ्लुएंस अ डिसीजन ऑफ यूज़र्स, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा इसके अंदर काउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो आपको 4 ऑप्शंस भी दे सकते हैं, आपको वैसे भी लिखा हुआ कह सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती है, एनीथिंग कुड बी देयर। या आपको आइडेंटिफाई करने का कहा जाए कि इनमें कौन कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं इन सारी इंफॉर्मेशन के अंदर। तो ये एक नरेशन इस तरह की लिखी होगी, तो वो क्या होगी, इसके अंदर मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होगा। आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर कॉस्टिंग लेस देन 1,000 आर चार्ज टू कॉस्ट, ये एक एक्सपेंस के तौर पर लिख देते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमारा एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर की लाइफ 5 साल है, ठीक, 5 साल से भी ज़्यादा ये चल जाता है। तो क्या हम इसको नॉन ग्रांट एसेट के तौर पर लिख लें कि इसकी लाइफ भी ज़्यादा है, इसने हमें ज़्यादा अर्सा बेनिफिट भी देना है। तो हम क्या करते हैं, इसे मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट के तहत कि ये एक इमटीरियल सी आइटम है, हम इसको फौरी तौर पर एक्सपेंस आउट कर देते हैं। फिक्स एसेट वर्थ लेस देन 5,000 आर नॉन मटीरियल एंड चार्ज टू कॉस्ट। अभी इस तरह की चीज़ जब ये लिखी आएगी तो कॉन्सेप्ट आएगा आपका मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। नथिंग मटीरियल इज लेफ्ट आउट दैट वुड बी vital to investors or other users in assessing the underlying events and condition of the business. अब nothing material is left out। अब यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, एक मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ये एट अ टाइम 2 कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो सकते हैं। मटीरियलिटी भी अप्लाई हो रहा है, कंप्लीटनेस भी अप्लाई हो रहा है, आप कह सकते हैं।
आप ट्रू एंड फेयर व्यू भी कह सकते हैं यहाँ पर। जब चीज़ कंप्लीट होती है वो सारी चीज़ सही बयान हुई होती है। लेकिन सबसे पहले ज़्यादा कौन सा रिलेट करता है, ट्रू ज़्यादा रिलेट करता है मटीरियलिटी का। वेदर एन आइटम इन क्वेश्चन अफेक्ट्स डिसीजन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या कोई क्वेश्चन आइटम इन क्वेश्चन जो है वो अफेक्ट करता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजंस को। तो हमारा जो डिसीजंस वाली बात है ये मटीरियलिटी के अंदर आ रही है, मटीरियलिटी की डेफिनेशंस में आ रही है। कॉस्ट ऑफ स्मॉल कैलकुलेटर, ये वाली मैं मिसाल दे चुका हूँ। फिक्स एसेट्स बिलो अ सर्टन लिमिट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, इट रिलेट्स टू बोथ मटीरियलिटी एंड कंप्लीटनेस। तो ये इसके अंदर ये चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं।